स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित रीजनिंग की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूँ स्टूडेंट। तो हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे स्टूडेंट। कोडिंग डिकोडिंग की आज पार्ट 3 लेके आया हूं मैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो हमने ऑलरेडी सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉरवर्ड बैकवर्ड देख लिया स्टूडेंट। फिर इस टाइप के भी क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं आपको पार्ट 2 में। आज पार्ट 3 में कुछ करेंगे स्टूडेंट। तो देखो, सबसे पहले स्टूडेंट अल्फाबेट नंबर वैल्यूज रूल्स याद रखने आपको कि लाइक आपको ऐसे हमेशा एग्जाम में अगर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे, वैसे आपको याद हो जाना चाहिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। नंबर याद होने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये नंबर आपको याद होने चाहिए स्टूडेंट। तो इसके आगे की भी फिर एन से स्टार्ट कर लीजिए आप। मैं बोलता हूँ यहाँ से स्टार्ट मत करिए स्टूडेंट, जस्ट यहाँ से स्टार्ट करिए आप। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यहाँ पे लिख देता हूँ जेड। अब इनके नंबर क्या आएंगे स्टूडेंट बताइए। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यहाँ पे जेड 26। तो ये आपको नंबर याद होने चाहिए स्टूडेंट। तो अब ऐसे रटना नहीं है बैठ के, लेकिन थोड़ा सा आप करोगे तो माइंड में भी हो जाता है, टिप्स पे हो जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया ई का 5 है, एम का 13 है, जेड का 26 है, तो नंबर आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट रिवर्स अल्फाबेट वैल्यूज। रिवर्स अल्फाबेट वैल्यू, अब मान लो ए की वैल्यू लाइक अपने पास कितनी है स्टूडेंट, ए की वैल्यू अपने पास 1 है। क्या है? 1 है। तो रिवर्स निकालने के लिए अपन क्या करेंगे स्टूडेंट, बताओ रिवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे। तो रिवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट 27 माइनस नॉर्मल वैल्यू। 27 में से नॉर्मल वैल्यू को माइनस कर दो, है ना। जैसे मान लो किसकी निकालनी है, ई की निकालनी है, ई की रिवर्स वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? रिवर्स वैल्यू। तो 27 ई का क्या नंबर है देखिए यहाँ पे, ई का नंबर 5 है, तो 27 माइनस 5, तो ई की रिवर्स वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? 22। ऐसे आप किसका भी निकाल सकते हो, बताइए किसका निकाल के बताऊं। ओ का निकाल लीजिए आप। ओ का बताइए स्टूडेंट 27 माइनस 15, तो क्या आ गई? 12। अब एक चीज नोटिस करना स्टूडेंट, मैंने जानबूझ के ये इनको उल्टा क्यों लिखा था, है ना। अब मैंने ई की निकाली है, ई का देखिए एक बार स्टूडेंट, ये देखिए ई कनेक्शन देख रहा है, ई का 5 है तो बी का 22 जस्ट ऑपोजिट आता है। या फिर मैंने ओ का निकाला है, ओ का 15, है ना। तो किससे रिलेटेड है ये? के से 12, जस्ट सामने आएगा। जैसे एम का निकाल लीजिए आप, तो एम का क्या होगा स्टूडेंट? 27 माइनस 13, तो क्या आएगा? 14। 14 इसके सामने, जस्ट ऑपोजिट ये होते हैं। समझ गए स्टूडेंट? तो इसलिए मैंने उस वाले सीक्वेंस में लिखा जिससे कि आप समझ पाए। तो आपको समझ में आ गई होगी नॉर्मल वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो ये देखिए ये आ गए, तो ये ऑपोजिट लेटर होते हैं। जैसे ए का ऑपोजिट जेड होता है, ए की निकाल लीजिए वैल्यू 27 माइनस 1 26। 26 का होता है जेड का, तो ए के ऑपोजिट जेड आएगा, बी के वाई आएगा, सी के एक्स आएगा, डी के डब्ल्यू, ई के वी, एम के एन। समझ गए स्टूडेंट? तो ये चीजें याद रखनी है आपको, काफी इजी है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट। अब एक और कंसेप्ट याद रखना है आपको, वोवल कॉन्स्टेंट क्विक टिप। वोवल कॉन्सोनेंट क्विक टिप याद रखनी है आपको। ए का 1, ई का 5, आई का 9, ओ का 15, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, मैं इसको काट देता हूँ, ठीक है। और यू का 21, तो 1 5 9 15 21, ये सेलेक्टिव कोडिंग में काम आता है एमसीक्यू में एलिमिनेशन करने के लिए। तो ए का 1, ई का 5, आई का 9, ओ का 15, यू का 21।
तो होप सो आपको स्टूडेंट सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ध्यान से देखिए, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 क्वेश्चंस लेके आऊंगा स्टूडेंट्स में आपके लिए। तो आपको मजा आएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, काफी क्वेश्चंस करेंगे हम। वो लास्ट पार्ट होगा इस क्लास का, उससे कोडिंग डिकोडिंग अपनी खत्म हो जाएगी। तो आज मैं क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, मैं कंसेप्ट। तो आप इस कंसेप्ट को तैयार कर लीजिए, फिर अगली क्लास में क्वेश्चंस करने में मजा आ जाएगा। तो जब तक के लिए अगर कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट्स में या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं मेरे से, टेलीग्राम पे भी, है ना। और नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे स्टूडेंट आपको। मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी डाला हुआ है मैंने। लाइक कमेंट करना मत भूलिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए स्टूडेंट। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए तो आप भी थोड़ी सी कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। थैंक यू।